B2 बॉम्बर 2 ये ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर है यूएस एयरफोर्स का, जिसकी खास बात ऐसी है कि रडार में कभी भी डिटेक्ट नहीं होता। बट अगर इन केस ऐसा हो जाए कि जब इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा हो और गलती से किसी का हाथ यानी बॉम्बर 2 की जो बॉडी है उसको लग जाए तो $2 बिलियन से ज्यादा नुकसान हो सकता है भाई यूएसए का। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद भी सिर्फ उंगली का एक फिंगरप्रिंट भी इस B2 बॉम्बर के बॉडी के ऊपर रह जाए तो ये आसानी से रडार में डिटेक्ट हो जाएगा और सैम की मिसाइल इसको आसानी से टेक डाउन करेगी। हमारे जो पाम होता है ना उस पर नेचुरली स्किन ऑयल मौजूद होता है, साथ ही साथ स्वेट जिसमें पानी और नमक से होता है, या डर्ट, स्किन सेल्स और छोटे छोटे टाइनी माइन्यूट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं भाई डर्ट्स के। किसी ने डायरेक्टली B2 बॉम्बर के बॉडी को हाथ लगा दिया तो ये जो डर्ट या कंटामिनेंट से ये B2 बॉम्बर के ऊपर जो स्पेशल कोटिंग होती है ये उसके ऊपर आ जाएंगी, जिससे क्या होगा कोटिंग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये जो स्टेल्थ की पावर है ये स्पेशली इस कोटिंग के अंदर ही छुपी है, जिसमें RAM रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे बॉम्बर की बॉडी की पेंटिंग की जाती है। नॉर्मल क्या होता है, जो रडार होता है वो अपने जो रेडियो वेव्स होता है वो ट्रांसमिट करता है, जिससे क्या होती है जो रेडियो वेव्स होती है वो ऑब्जेक्ट को टकराती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है और फिर से रडार के पास आती है, जिससे वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिटेक्ट होता है भाई रडार के अंदर। बट अगर ऐसा हो जाए कि अगर जो रेडियो वेव्स है जिसको रडार ने ट्रांसमिट किया है वो रेडियो वेव्स वो जो ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट ना करे, तो रडार के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, वो कभी शो नहीं हो पाएगा, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो टेक्निकली घोस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो सेम थिंग है ये B2 बॉम्बर के लिए लागू होती है। B2 बॉम्बर के ऊपर ये जो RAM कोटिंग है ये वही काम करती है। रडार के तरफ जो रेडियो ट्रांसमिट होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसके कारण क्या हो जाता है रडार के अंदर ये जो B2 बॉम्बर होता है वो एक घोस्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो शो नहीं होता, वो ट्रैक नहीं होता, जिससे रडार के अंदर B2 बॉम्बर इनविजिबल हो जाता है। जैसे जो ब्लैक होल नहीं होता कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरह से ये जो रेडियो वेव्स होती है ये कोटिंग एब्जॉर्ब कर लेती है। हमेशा B2 बॉम्बर को मिशन से पहले कोटिंग करानी पड़ती है। जब ये मिशन करके लौटता है तब भी उसको फिर से कोटिंग करानी पड़ती है, जिसमें $1 मिलियन का खर्चा होता है। यहाँ पर मेंटेनेंस का काम करने के लिए हैंड ग्लोव्स और स्पेशल सूट ये मैंडेटरी है। इनके अगर छोटा सा फिंगरप्रिंट भी रह जाता है तो फिर $1 बिलियन का नुकसान तो होगा और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुश्मन देश के हाथ में लग जाएगी।